अरावली के ये पर्वत शिखर आज से नहीं सदियों से खड़े हैं, खामोश, चुपचाप। ना इन्होंने जंगें लड़ी, ना इन्होंने चुनाव लड़े। चुपचाप खामोशी से रेगिस्तान रोकते रहे, बारिशों को हवा देते रहे। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सभी आसपास के शहरों के हवा, पानी, वातावरण को साफ करते रहे। और आज एक ऐसा समय आया है जब हम सब, हमारा देश इन पर एक फैसला सुनाने वाला है या सुनाने जा रहा है। कैसे जुड़ा है ये फैसला, कैसे जुड़ी है अरावली की इन पर्वत शिखरों की कहानी हम सभी के जीवन के साथ आज बात करेंगे इसमें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी ब्रांड्स टीवी पे। जैसे कि आप सब जानते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं रियल एस्टेट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, फाइनेंसेस की, टैक्सेशन की, आपके पैसों से जुड़े, रियल एस्टेट से जुड़े अपडेट्स की, इंफॉर्मेशन की। आज बात करेंगे कैसे जुड़ी है अरावली की ये पहाड़ियाँ रियल एस्टेट के साथ, ज्योग्राफी के साथ, हमारे लाइफस्टाइल के साथ, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ। विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आप हमारे चैनल के कंटेंट्स देखते रहते हैं बट आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से हमें एनकरेजमेंट मिलती है और ज़्यादा बेहतर काम करने की। बहरहाल बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ और समझते हैं कि क्या है अरावली का इम्पोर्टेंस। तो अगर ज्योग्राफी की भाषा में बात करें तो अरावली के ये माउंटेन रेंजेस दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन रेंजेस में से एक हैं। जी हाँ, ये हिमालय से भी पुराने हैं, लगभग 1.5 बिलियन ईयर्स पुराने हैं और ये लगभग 800 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। शुरू होते हैं गुजरात के कुछ हिस्सों से, राजस्थान कवर करता हुआ ये जाता है हरियाणा और दिल्ली तक पहुंचता है। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास के शहरों में रहते हैं, आप गुड़गांव में रहते हैं, तो आपने एक दो नहीं कई प्रॉपर्टीज ऐसी देखी होंगी जहां पर बात होती है अरावली की खूबसूरती की, और वो अरावली की खूबसूरती बढ़ा दी है प्रोजेक्ट के प्राइसेस। जी हाँ, सीनिक ब्यूटी की बात कर रहे हैं हम, वो जो अल्ट्रा प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में चार चांद लगाते हैं। तो डेफिनेटली अरावली के यही वो पहाड़ हैं जो नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ के इकोलॉजी को, इकोसिस्टम को, प्राकृतिक जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको बैलेंस करते हैं। अरावली एक शील्ड की तरह काम करते हैं। अगर हम डेजर्टिफिकेशन या रेगिस्तान जैसे हालात बनने की बात करें तो उनके बिना राजस्थान के ये रेगिस्तान पहुंच चुके होते दिल्ली, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी तक भी। ये डिग्रेडेशन डायरेक्टली जुड़ा है हीट वेव्स के साथ, डस्ट स्टॉर्म के साथ और एरिड कंडीशंस के साथ, जो कि वहाँ पर काफ़ी प्राकृतिक हैं। यही नहीं, अरावली एंटायर नॉर्थ इंडिया में मौसम को भी रेगुलेट करते हैं। जी हाँ, मॉनसून की मूवमेंट को, रेनफॉल पैटर्न को, टेम्परेचर को, सबको कंट्रोल करते हैं। ये ठंडा रखते हैं एनसीआर रीजन को, और एक्सट्रीम वेदर, वैसे भी नॉर्थ इंडिया में एक्सट्रीम वेदर ही माना जाता है, उसकी इंटेंसिटी को कम करने में मदद करते हैं। शहर जैसे कि दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, जयपुर, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से अरावली और रेगिस्तान के कूलिंग सिस्टम का, नेचुरल कूलिंग का लुत्फ उठाते हैं। उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से अरावली उनके लिए एक शील्ड का काम करता है। क्योंकि अरावली इतना बड़ा 800 किलोमीटर के लगभग का एक एरिया है, इस इतने बड़े एरिया में फैला हुआ एक माउंटेन रेंज है, डेफिनेटली वाटर रिचार्ज की अगर हम बात करते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात करते हैं, ये बहुत ही कारगर तरीके से रेन वाटर पर्कुलेशन में काम करता है। और इन पहाड़ियों को नुकसान पहुंचाना, वाटर स्कैर्सिटी और बहुत से तरह के इकोलॉजिकल डैमेज को करने जैसा ही है। इसके साथ ही बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है अरावली। यहाँ पर काफ़ी सारे मेडिसिनल फ्लोरा मिलते हैं एंड काफ़ी सारे, अगर हम जंगली जानवरों की बात करें, लेपर्ड्स की, हाइनास की, जैकल्स की, तो ये इनका घर है और हम इनसे भी इनका घर छीनने की बात कर रहे हैं। ये इस अर्बन नॉर्दर्न साइड के अर्बन बेल्ट का, आप इसको ग्रीन लंग एरिया मान सकते हैं, इतनी है इसकी इम्पोर्टेंस। और इसका
रियल एस्टेट और अर्बन डेवलपमेंट से इसलिए भी बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। ऑफ कोर्स जब हम शहर बसे, शहर पानी के किनारे बसे, ये सारी चीज़ें हम सब जानते हैं, लेकिन उसके साथ ही जिस तरीके से आज का मॉडर्न रियल एस्टेट जुड़ा हुआ है अरावली के साथ, तो ये उसे बनाता है नेचुरल प्रीमियम लोकेशन, जहाँ पर हम बात करते हैं रियल एस्टेट में अरावली फेसिंग प्रॉपर्टीज़ की, अरावली एडजेसेंट प्रॉपर्टीज़ की, जो कि ऑलरेडी प्रीमियम प्राइसिंग कमांड करती हैं बेटर एयर क्वालिटी के लिए, लोअर एम्बिएंट टेम्परेचर के लिए, सिनिक व्यूज़ के लिए, लोअर डेंसिटी जोन के लिए। अगर हम गुड़गांव में बात करें, ग्वाल पहाड़ी, सोना रोड, साउथ दिल्ली के रिज एरिया की बात करें, कुछ अगर हम जयपुर के कुछ एरियाज़ की बात करें, अलवर के कुछ एरियाज़ की बात करें, डेफिनेटली वो प्रीमियमनेस इसी की वजह से है। एंड इस समय जब हम सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं दिल्ली जैसे शहर में, नोएडा में, आसपास के एरियाज़ में एयर क्वालिटी की, आसपास के एरिया में प्रदूषण की, हम सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं कि कैसे लोग या किस तरीके से लोग उन प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं जहाँ ग्रीन एलिमेंट्स है, या फिर क्या होगा, किस तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे भविष्य में जब हम AQI को टारगेट और उसको कॉम्बैट कैसे करेंगे। तो इस समय में अरावली जैसे एक पर्वत शिखर पे माइनिंग की तरह की एक्टिविटी के परमिशन देना, इट कम्स एज अ कंप्लीट ऑपोजिट स्टेप, उसको कभी भी सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। द सेकेंड फैक्टर इज हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। तो पोस्ट कोविड डेफिनेटली जो बायर हैं उन्होंने हमेशा चुना है ग्रीन व्यूज को, ओपन स्पेस को, क्लीनर एयर को, और अरावली के आसपास के जितने भी डेवलपमेंट हैं वो एंड यूजर्स को अट्रैक्ट करते हैं, ना कि सिर्फ स्पेक्टेकुलर्स को, मेकिंग देम मोर देन जस्ट इन्वेस्टमेंट्स। इसका जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर हम रियल एस्टेट के टर्म से बात करेंगे तो वो है लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन पोटेंशियल। वैसे भी इको सेंसिटिव लैंड बहुत कम होता हुआ जा रहा है, और डिमांड जो है इस तरह के एरियाज़ की या इस तरह के एरियाज़ के आसपास के प्रोजेक्ट्स में डेफिनेटली बढ़ते हुए जा रही है। तो इसलिए आज जो प्रोजेक्ट्स इन एरियाज़ के पास में बने हैं, जंगल के पास में बने हैं, नदियों के पास में बने हैं, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन होगा उनमें। एनवायरमेंटल कंप्लायंट प्रोजेक्ट है तो डेफिनेटली कंक्रीट हैवी जोन से हमेशा बेटर होती हैं, और प्रीमियम सेगमेंट में उनके डिमांड्स हमेशा हायर साइड पे ही होते हैं। अब बात करते हैं कि अरावली के आसपास का रियल एस्टेट कैसे वैल्यूएबल होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये नेचुरली ही वैल्यूएबल है, बिकॉज अरावली के आसपास, अरावली फेसिंग अरावली एडजेसेंट प्रोजेक्ट हमेशा से ही प्रीमियम प्राइसिंग में है, और रियल एस्टेट ने उसका बहुत अच्छा एडवांटेज लिया है या रियल एस्टेट को मिला है, क्योंकि बेटर एयर क्वालिटी होती है, लोअर एम्बिएंट टेम्परेचर होते हैं, सीनिक व्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं, और लो डेंसिटी जोन होते हैं ये सारे। एग्जाम्पल अगर हम समझेंगे तो गुड़गांव में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, सोना रोड पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जयपुर में आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे, साउथ दिल्ली के रिच एरियाज में देखने को मिलेंगे, जहाँ पर इन सारे फैक्टर्स की वजह से प्रीमियमनेस या प्राइसिंग ऑफ कोर्स हायर साइड पे होती है। सेकेंड हम बात करें बायर चॉइसेस की, तो बायर चॉइसेस पोस्ट कोविड हमेशा ही ग्रीन एरियाज जिन प्रोजेक्ट्स में होते हैं बायर उसी को प्रेफर कर रहे हैं, क्लीन एयर प्रेफर कर रहे हैं बायर, ओपन स्पेसेस वाले प्रोजेक्ट्स चूज करते हैं। और अरावली के आसपास के जो भी प्रोजेक्ट रहे हैं उसने काफ़ी सारे एंड यूजर्स को अट्रैक्ट किया है, नॉट ओनली इन्वेस्टर्स या फिर ऐसा जस्ट इन्वेस्टर नहीं, एक्चुअल एंड यूजर्स जो रहेंगे आजकल हमेशा, मेकिंग इट मोर देन जस्ट एन इन्वेस्टमेंट, ये एक एसेट वैल्यू है। थर्ड जो फैक्टर है वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, क्योंकि इको सेंसिटिव जोन हर जगह ही कम होते जा रहे हैं और इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो अरावली के आसपास जो भी प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गली एनवायरमेंट कंप्लायंट हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गली रहने लायक हैं, हमेशा ही वहाँ पे बेहतरीन वातावरण होगा, तो डिमांड भी हमेशा ज़्यादा होगी एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। चौथा जो पॉइंट है वो है कि लोअर अर्बन स्ट्रेस।
इसमें आता है कि जहाँ पर कम भीड़ भाड़ है डेफिनेटली वहाँ विंड फ्लो बेहतर होगा, वहाँ हीट आइलैंड इफेक्ट कम होगा और पोल्यूशन का लोड डेफिनेटली कम होगा। इससे जो हम लिवेबिलिटी स्कोर की बात करते हैं वो बहुत बेहतरीन होती है और डेफिनेटली इससे आपका रियल एस्टेट डायरेक्टली जुड़ा होता है। डिमांड फॉर हाउसिंग रेंटल डेफिनेटली वो बेहतर होती है। अब समझते हैं कि अरावली का डिग्रेडेशन रियल एस्टेट के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है रियल एस्टेट को। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब हम माइनिंग या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो वो डेफिनेटली लैंड इंस्टेबिलिटी कॉज करता है। उसके साथ ही इरोजन, फ्लडिंग, आगे को कैसे कटेंगे पहाड़ और किस तरीके से उसका इम्पैक्ट होगा आसपास के शहरों पे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो डेफिनेटली इससे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड रिस्क बढ़ते हैं। सेकंड इज वाटर क्राइसिस, क्योंकि आसपास में यही वो एरिया है जो कि सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने की कैपेसिटी रखता है। तो डेफिनेटली इससे वाटर सिक्योरिटी डेफिनेटली कम हो जाएगी, विच इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू रियल एस्टेट डिजायरेबिलिटी। तीसरा जो पॉइंट है उसमें आता है रेगुलेटरी और लीगल जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं उसकी अनसर्टेनिटी। तो रियल एस्टेट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स जो कि क्लियरेंस देते हैं यहाँ पर, और अरावली कांस्टेंट लीगल स्क्रूटनी में रहता है एनजीटी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टेट बैन्स होते हैं और प्रोजेक्ट जो कि इको नॉर्म्स को वायलेट करते हैं वो कंस्ट्रक्शन बैन्स, डेमोलिशन रिस्क, नो ओसी, रीसेल इश्यूज डेफिनेटली फेस करते हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में अगर एनवायरमेंटली रिस्की होता है रियल एस्टेट तो डेफिनेटली लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्टेक पे आ जाता है विच कैन बी आइडियलाइज्ड इन रियल एस्टेट। हम भारतीयों को अरावलीज को कैसे देखना चाहिए आगे जाकर के? ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ न्यूज़ जहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है कि अरावली के पहाड़ नहीं कटेंगे, ध्यान रखा जाएगा बिकॉज ऑफ ह्यूज बैकलैश। चारों तरफ से जब गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया गया तो डेफिनेटली दे आर अश्योरिंग कि सब कुछ इस तरह के माइनिंग एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट किया जाएगा और अरावलीज को सेफ रखा जाएगा। हमें जागरूक होके इसको दो तरीकों से देखने की ज़रूरत है। अगर हम ज्योग्राफी की तरह बात करें, अगर हम अरावलीज को सिर्फ अ पार्ट ऑफ एक माउंटेन रेंज ही देखें तो अरावलीज एक नॉन नेगोशिएबल इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये नॉर्थ इंडिया का इकोलॉजिकल या क्लाइमेटिक बफर है जिसको हम कभी भी हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए या स्टेक पे नहीं लेकर के आना चाहिए। अगर हम इसको रियल एस्टेट के चश्मे से देखें तो अच्छे एनवायरमेंटल कंप्लाइंट प्रोजेक्ट, लो डेंसिटी, वेल अप्रूव्ड प्रोजेक्ट अगर अरावलीज के पास में आते हैं तो डेफिनेटली वो एक लॉन्ग टर्म एसेट बनते हैं, बहुत ही डिजायरेबल प्रॉपर्टी बनती है। इलीगल, ओवरबिल्ड या फिर माइनिंग अफेक्टेड जोन एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ही बन करके आगे आएगा। तो डेफिनेटली ये रियल एस्टेट को तो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता ही है। अरावली सिर्फ हिल्स नहीं है, माउंटेन रेंज नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेटिक इंश्योरेंस पॉलिसी है। जी हाँ, यहाँ जन जीवन और खूबसूरत मौसम इन्हीं के वजह से है। एंड रियल एस्टेट जो कि रिस्पेक्ट करेगा ज्योग्राफी को, जो कि रिस्पेक्ट करेगा नेचर को, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में वही इफेक्टिव होगा, वही सरवाइव करेगा और अप्रिशिएट करेगा। अगर रियल एस्टेट वायलेट करेगा डेफिनेटली वो पेनलाइज किया जाएगा बाय लॉ, बाय नेचर या बाय मार्केट। इसके बारे में आपका क्या सोचना है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी इंटरेस्टिंग रियल एस्टेट से जुड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हो तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। विल बी हैप्पी टू सर्व। नमस्कार।